जी नमस्कार। इस समय हम दुबला ब्लॉक के सोनपुर कला सभा ग्राम पंचायत में हम हैं और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह पिंटू जी हैं और यहाँ पर हम आए हुए हैं जो ग्राम पंचायत के 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जिस तरह से योगी सरकार 8 वर्ष बेमिसाल मना रही है, तो क्या गाँवों में भी 4 वर्ष पूरे होने पर बेमिसाल है? निश्चित तौर पर इसी की जमीनी हकीकत जानने के लिए हम इस समय सोनपुर ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह जी पिंटू जी यहाँ मौजूद हैं। जी पिंटू जी, देखा जाए कि मोटा मोटी कहा जा सकता है कि 4 वर्ष ग्राम सभा का पूरे होने जा रहे हैं और आपके माध्यम से, चूंकि आप एक जाने माने प्रतिनिधि हैं, क्या लगता है और किस तरह से आपने जमीनी स्तर पर ग्राम सभा का विकास किया है? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इस ग्राम सभा को जो हमारे लिए देवी देवता के समान है, इस नवरात्र के पावन पवित्र समय में हम सभी लोगों को अपने हृदय के गहराई से सादर प्रणाम करता हूँ और नवरात्रि का शुभकामना देना चाहूँगा। मैं ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व 21 मई 2021 जब शपथ ग्रहण किए, उस समय हमारे ग्राम सभा की स्थिति बहुत ही नाजुक और बहुत ही कमजोर स्थिति में थी। जब एक परिवार का एक भाई बड़े अधिकारी और बहुत पैसे वाले हो जाते हैं और दूसरा भाई जब कमजोर हो जाता है, तो जितना दर्द होता है उतना ही दर्द मेरे ग्राम सभा को देखने के बाद होता था कि मेरे बगल के ग्राम सभा सराय जो माननीय विनोद सिंह जी के द्वारा आज परचम प्रदेश स्तर और देश स्तर पर लहराया जा रहा था, और बगल की ग्राम सभा सलेमपुर भी आप अपने सारे मूलभूत सुविधाओं से संपन्न था। और इन दोनों ग्राम सभाओं के बीच में जब मेरा ग्राम सभा एक गड्ढे में तब्दील हुआ करता था, तो मुझे अपने आप को इस ग्राम सभा के वासी कहने में थोड़ी शर्म महसूस होती थी। और हम दृढ़ संकल्प लिए और देवी देवता और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हुए और दृढ़ संकल्प लेकर और आगे बढ़े कि इस 5 वर्षों में अपना पल पल क्षण क्षण ग्राम सभा के विकास के लिए अपना समर्पित कर दूंगा। और ईमानदारी से उसको हमने क्रियान्वयन करना शुरू किया और उसका भी परिणाम स्वरूप हमारे ग्राम सभा में पंचायती राज व्यवस्था जब से लागू हुआ तब से आज तक के इतिहास में जो हमारे कर कमलों द्वारा गांव का विकास का खाका खींचा गया है, वह हम स्वयं में नहीं सोच पाए थे कि हम इतना कर पाएंगे इस छोटे से ग्राम सभा में, जिसकी मात्र 10-12 लाख रुपया विकास निधि हो और इस तरह से हम कर पाएंगे ये सोचे भी नहीं थे। लेकिन सभी लोगों का कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग और आशीर्वाद मेरे ऊपर प्राप्त हुआ। और जहाँ भी हम ग्राम सभा छोटा होने के कारण निधि भी बहुत कम थी, इसलिए बाहर से जब तक निधि नहीं आएगी तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। यह बात हमारे दिमाग में हमेशा घूमती थी। इसलिए सभी जिले के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितने भी प्रतिनिधि हुआ कर होते हैं, सारे लोगों के यहाँ हम अपना झोली फैला कर गए। और सभी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने हमारा सम्मान किया, चाहे वो हमारे ब्लॉक के प्रमुख जी हो, चाहे हमारे माननीय एमएलसी साहब रविशंकर भैया पप्पू जी हो, चाहे हमारे राज्यसभा सांसद माननीय नीरज शेखर जी हो, या हमारे यशस्वी सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी हो, चाहे हमारे वर्तमान के प्रदेश के क्या देश स्तर के नेता हमारे आदरणीय दयाशंकर सिंह जी हो, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपना 100% वो भी निर्वहन कर रहे हैं। जिस तरह से हमारा विधानसभा आज विकास के परचमों को छू रहा है, उसी तरह से 4 वर्ष बेमिसाल हमारे ग्राम सभा छू रहा है। उनका भी आशीर्वाद हमको हृदय से प्राप्त हुआ है। प्रधान जी, देखा जाए कि आपने तो काफी कुछ बातें कही और कहीं ना कहीं आपने जनप्रतिनिधियों का काफी सहयोग भी माना और इतना छोटा ग्राम सभा होने के बावजूद भी आपका मोराल डाउन नहीं हुआ, आप विकास के पथ पर लगातार अग्रसर रहे। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि क्षेत्र में हमारा जो ग्राम सभा था वो पिछड़ा हुआ इलाका था और कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व जब आपको मिला तो आपने काफी विकास किया। इस विकास की गति को कैसे आपने रूप दिया और क्या क्या विकास अभी तक आपके द्वारा किए गए हैं और प्रयास किए गए हैं? सर्वप्रथम जनप्रतिनिधियों से जो हमारा आग्रह निवेदन रहा है
जिसका सारे लोगों ने सम्मान किया। इसके बाद शासन के कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो जिसके विषय में मुझे बारीकी से किसी जानकार व्यक्तियों के द्वारा उन बारीकियों को जानने का मौका मिला और शासन से कैसे मेरे ग्राम सभा में विकास कार्य किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल नहीं था, शासन से हमने डिमांड किया, अंत्येष्टि स्थल हमारे यहाँ आया। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जिसका हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, तो आयुर्वेदिक स्थल भी हमारे पास में ग्राम सभा में आया। और हमारे ग्राम सभा में सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हर घर नल, उसका जो कभी सपने में हम लोग सोचा करते थे कि हमारे ग्राम सभा में एक टंकी होता तो बहुत अच्छा होता, तो वो टंकी भी सरकार के आशीर्वाद से हमारे ग्राम सभा में प्राप्त हुआ, जो 1.5 लाख लीटर का टंकी बन रहा है, जिसमें गंगा जी का शुद्ध जल प्योरीफाई होकर और मेरे ग्राम सभा के हर घर मिलेगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी हमारे यहाँ। तो वो उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पिछले सत्र के 24-25 में हमारा ग्राम सभा मुख्यमंत्री पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है, जिसमें ग्राम सभा के विकास हेतु अलग से 30 लाख रुपए का माननीय योगी जी द्वारा हमारा ग्राम सभा को दिया गया है, जिसके लिए मैं पूरे ग्राम सभा की तरफ से उनको हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और हमारे सपनों से भी ज़्यादा बढ़कर जो विकास हुआ, इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। और वो जब पल पल क्षण क्षण देश के लिए समर्पित किए हैं और प्रदेश के लिए, हम भी अपना पल पल क्षण क्षण गांव के लिए समर्पित किए हैं। और हमारे द्वारा ग्राम सभा में इस समय कम से कम लगभग 2 किलोमीटर रास्ता, जो अपने आप में एक इतिहास है, 2 किलोमीटर पक्का वर्क रास्ते का निर्माण किया गया है, जिसमें आरसीसी और जिग जैक है और भूमिगत नाली तमाम। हमारे यहाँ मोरी का समस्या ही लगभग खत्म है पूरे ग्राम सभा में, 1-2 छोटा छोटा रह गया है, उसको भी चंद दिनों में खत्म कर दूंगा। मोरी के गंदा पानी के लिए और रास्ता के लिए एक भी टोला, एक भी गांव, एक भी घर वंचित न रह जाए। और इसको बाकी के 1 साल का समय बचा है, इसको हम पूर्ण विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि इसको पूरा कर लूंगा। बहुत बहुत तो आप देख सकते हैं कि राकेश जी पिंटू इस समय हमसे वार्ता की और निश्चित तौर पर गांव का जो खाका है, विकास का खाका है, बड़ी बेबाकी से इन्होंने योगी सरकार, मुख्यमंत्री जी की भी तारीफ किया। और कहीं ना कहीं ग्राम सभा को जो योगी जी द्वारा फंड मिले हैं 30 लाख के आसपास आप बता रहे हैं, बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका एक कंक्लूजन यही है कि ये गांव के लिए, विकास के लिए इनका तन मन सब कुछ समर्पित है। निश्चित तौर पर ये ग्रामवासियों के लिए, इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और